लखनपुर टोल प्लाजा के खिलाफ ऑल पार्टी टोल प्लाजा एक्शन कमेटी का किया गया गठन। विभिन्न राजनीतिक और गैर राजनीतिक दलों द्वारा बैठक कर लिया गया निर्णय। कमेटी का क्या एजेंडा था और क्या फैसला हुआ? जैसे कि मैंने 2 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था, उसमें बताया था कि हमारा एक संस्था बनेगी। कोटुआ में आया था, मैं सभी पार्टी से मिला था, नॉन पॉलिटिकल और पॉलिटिकल पार्टी से। तो जितने तक मेरा हो सकता था मैं उनसे मिला। और आज हमने रखा था 12 बजे का, हमारी एक मीटिंग थी। सभी पार्टी से, नॉन पॉलिटिकल और पॉलिटिकल पार्टी और विभिन्न संस्थान से आए हुए हमारे यहाँ पे लोग सारे इकट्ठे होकर हमने एक आज पार्टी बनाई है, टोल प्लाजा एक्शन कमेटी। उसका आज हमने गठन किया है। उसमें सभी की एक राय मत थी कि सन्नी शर्मा को एक चेयरमैन बनाया जाए, और उसके बाद सुशील जी जो हमारे साथ बैठे हुए हैं उनको हमने कोऑर्डिनेटर बनाया है, और जो मेरे भाई जी यहाँ बैठे हैं धीरज जी, उनको कन्वीनर बनाया है। बाकी जो 51 51 मेंबरी कमेटी होगी आने वाले दिनों में, इसको हम गठित करेंगे। अभी उस पर अलग अलग उनकी जो राय होगी हमारी, जैसे कि सुशील जी बनाएंगे, उनको अहदा देंगे, वो एक साथ एकजुट होकर टोल प्लाजा के विरुद्ध में हमारी जो कमेटी बनी है, ये हम ये चाहते हैं कि लखनपुर में टोल प्लाजा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों पर आए दिन मंदी का असर है। वो मंदी के चलते हमारी ये मीटिंग हुई है, एक संस्था बनी है ऑल टोल प्लाजा कमेटी। इसके विरुद्ध में हम जहाँ इकट्ठे हुए हैं। अज साड़ा सारी पार्टियां दा एक एजेंडा हा सिर्फ टोल प्लाजा पर, कि टोल प्लाजा जिहड़ा है ये वैसे भी 0 पॉइंट उपर आंदा है। और जनता अस जदों भी बोलने लोग, असी जनता दे सोशल वर्कर लोग हाँ, असी हमेशा जनता वास्ते ही बोलना है। तो असी जिस वेले भी जनता परेशान होंदी अस जनता वास्ते आवाज़ उठाने। हूँ समस्या बनी दी साढ़े लखनपुर टोल प्लाजा दी, पहले ही 6-7 महीने बंद रहा, इसे बेस उपर बंद हुआ कि वैसे भी 0 उपर है। लेकिन इन्होंने लोगों की पता नहीं कि सियासत चली, कि इन्हों दी साझेदारियाँ चलियाँ, तो इन्होंने टोल प्लाजा जोड़ा दोबारा इत्थे चालू कर दिता, जिहदी वजह कन्नै एक पार्टी की गल नहीं है। तो सारी पार्टी, सारी जनता, सारे लोग इस कन्नै परेशान, क्योंकि लोगों का साढ़े चलना ही चलना अगे पिछे। तो हर एक की टोल प्लाजा वास्ते तंग करन, परेशान करन। हूँ बसोली साढ़ा रस्ता इधर आ जाता, मानपुर साढ़ा रस्ता इधर आ जाता, 20 रस्ते जोड़े लखनपुर के साढ़े क्रॉस करिए अपनी गै स्टेट के साढ़े चलते हैं। तो अगर अं जगह जगह टोल प्लाजा, फिर तो लोग जनता टोल प्लाजा ही देंदे रहो। इस वास्ते मेन मुद्दा जोड़ा साढ़ा अज वो यो है कि लखनपुर है जोड़ा टोल प्लाजा ये नहीं चलना चाहिए। शर्मा जी ने आपको बता दिया है, ये बड़े दिनों से ये जो टोल प्लाजा इंस्टॉलेशन हुई है, ये तो तब से हो रहा है जब से ये सरोवर में इंस्टॉल हुआ था। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कई संगठनों ने मेमोरेंडम दिए थे कि आप इस प्रकार की एक्सरसाइज जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर में और ख़ास तौर पर इस जो नेशनल हाईवे की सेक्शन लखनपुर से जम्मू तक जाती है, इस पर टोल प्लाजा की इंस्टॉलेशन नहीं की जाए। वो मेमोरेंडम जो था वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ को भी दिया गया था। वो मेमोरेंडम जो था वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा को भी दिया गया था। इसी प्रकार का एक मेमोरेंडम जो था वो जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन को भी दिया गया था। और जो अपने ग्रीवेंसीज थे, उस समय जो ग्रीवेंसीज हमें लगते थे कि ये टोल प्लाजा से इस क्षेत्र के लोगों को क्या क्या नुकसान होने वाला है, और ये जो टोल प्लाजेज हैं वे भी जो रूल्स बने हैं उनके मुताबिक हमको नज़र नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से हमने अपने जो ग्रीवेंसीज थे उस समय भी सरकार के सामने रख दिए थे, लेकिन बहुत से लोग जो थे इसका विरोध करते नज़र आ रहे थे। कई लोगों ने कहा था कि हम इसको हटवा देंगे। कई उन्होंने अपने जो लेटर थे वो सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों और चैनलों के माध्यम से ये बताया कि हम बड़ी अथॉरिटी से, गवर्नमेंट से इसको परस्यू कर रहे हैं, इसलिए आपको जदोजहद करने की, संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है और आपका ये हम काम करवा देंगे। लेकिन दुर्भाग्य से वो सरोवर का टोल प्लाजा तो हटा नहीं, उसके साथ साथ वो लखनपुर में टोल प्लाजा को इंस्टॉलेशन कर दिया गया है। अब क्योंकि लखनपुर का जो टोल प्लाजा है वो तो हमारे बिल्कुल समीप है, हमारे घरों के साथ है, और इसके ऊपर हमारी रिजर्वेशंस भी हैं, क्योंकि ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उन्होंने मीडिया के माध्यम से लोगों को बताया था कि उनकी जो सेक्शन है वो लखनपुर से शुरू होकर के जम्मू और जम्मू सिदरा तक जाती है, और इस सेक्शन के ऊपर हम ये टोल लगा रहे हैं।
तो हमारा ये है कहने का कि जब आपकी सेक्शन लखनपुर से शुरू होती है तो आप 0 किलोमीटर के ऊपर 0 सेक्शन के ऊपर आप क्यों टैक्स लगा इसको टोल लगा रहे हैं। और भी रूल्स की जो बातें हैं, एक मेमोरेंडम के माध्यम से वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अभी हालिया में मेमोरेंडम दे दिया गया है। ये हमारे युवा साथियों ने वहाँ पर जाकर के दिया था और एडमिनिस्ट्रेशन को कहा था इसमें वायलेशन हुई है। जब हमने ये स्टडी की कि हिंदुस्तान भर में जितने भी टोल प्लाजा लगते हैं और कई प्रकार के डिस्प्यूट सामने आए, तो हमने देखा कि कई जगह पर वहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पर्सनल तौर पर रूल की वायलेशनों का संज्ञान लेते हुए उन्होंने टोल प्लाजास को वहाँ पर कलेक्शन को स्टॉप करवा दिया है। इसलिए हम ये चाहेंगे कि इसकी जो रूल की है स्क्रूटनी वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर ले, और इसके साथ साथ जो भी हमारी यहाँ का पॉलिटिकल सेटअप है हमारा, जो हमारे राजनीतिक जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी हम निवेदन करेंगे, अपील करेंगे, क्योंकि ये सरकार के पास पावर है। सरकार लेवी लगा सकती है तो सरकार एग्जम्प्ट भी कर सकती है। ये 10 साल पुराना रोड है और रूल कहता है 45 दिन के अंदर लगाना है, और 45 दिन के अंदर जिस दिन सरकार ने नहीं लगाया है, इससे हम इस बात को मानते हैं कि हमारे पास उस समय की ये नोटिफिकेशन उपलब्ध नहीं है कि हमें एग्जम्प्ट कर दिया गया था। लेकिन अगर 45 दिन के में उन्होंने 45 दिन लगाने के बाद उन्होंने हटा लिया था, इट मीन्स के हमें एग्जम्पशन मिल गई थी, और वो जो एग्जम्पशन इस सेक्शन को मिली है उसको रिस्टोर करे, और सरकार जो है वो जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन निकाल करके इन दोनों टोल प्लाजों को यहाँ से हटा दे। ये इस प्रमुखता मांग के लिए जो हमारे नौजवान, युवा और तमाम वर्ग के लोग जो हैं वो संघर्ष के लिए आ रहे हैं। देखिए त्रिशूल जी, बात ऐसे है कि भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, सभी हमारे वेलफेयर के लिए यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं। ये हमें दुखी करने के लिए, हमें परेशान करने के लिए राजनीतिक पार्टियों की एक्सटेंशन तो यहाँ कर नहीं रहे हैं, या हमारी जो विशेष हैं, जो हमारे एस्पिरेशंस हैं, उनके खिलाफ जाने के लिए तो ये संगठन पार्टियां यहाँ बना नहीं रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से हमारी प्रार्थना है, उस समय उन्होंने हमें यह आश्वासन जरूर दिया था कि हम इसको ख़त्म करवा देंगे। अब वो कहने लगे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, चीफ मिनिस्टर एक तरफ शब्द लेगा फिर हम हटाएंगे। हम उनको कहेंगे हम चीफ मिनिस्टर आपका तब बनाएंगे जब आप इन टोल प्लाजों को और हमारी तमाम समस्याओं का समाधान कर देंगे। हम जरूर आपका मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। लेकिन इसलिए अगर वो अपने वादे से पीछे हटते हैं तो इसके लिए जनता के लिए तो सारे मार्ग खुले हैं। जनता तो आवाज़ उठा सकती है, समय लगेगा। पूरा ईमानदारी के साथ लोगों का जो मन है, रियासत जम्मू कश्मीर किन संकटों से गुजर रही है, और आपने देखा कि नेशनल हाईवे जहाँ पर भी बने वहाँ नई रोडें बनी हैं, शहरों को काट करके बाईपास बना करके दिए गए हैं। हमारा तो वही वो 65 से यहाँ पुराने रोड्स के ऊपर आप विस्तारीकरण का टैक्स ले रहे हैं, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो इसलिए जिस तरह जनता सड़कों पर है, क्या लगता है कि भाजपा के आने वाले दिनों में राह और भी मुश्किल हो सकती है? ये भारतीय जनता पार्टी, देखिए लोग जो हैं, लोग इस लोकतंत्र में सुप्रीम है। आज वो इतना उनको सत्ता और पावर मिली है तो हम लोगों के कारण मिली है। हमने उनको यहाँ पर म्यूनसिपलिटी से लेकर के उनको पार्लियामेंट तक हम लोगों ने वोट डाले हैं, हम लोगों ने उनकी वर्करी की है, हम लोगों ने उनके केस प्लेट किए हैं, हम लोगों ने लोगों को कहा है। अब हम उनको कह रहे हैं कि हमें ये पसंद नहीं है, ये गैर जरूरी है, आप इसको हटाइए। अगर वो नहीं हटाएंगे तो फिर लोकतंत्र में तो नतीजे भुगतने के लिए हर एक आदमी को करना पड़ेगा। कांग्रेस की आज क्या हालत है, किसी की भी हालत ऐसी हो सकती है। मेरा नाम धीरज है, कठुआ में रहता हूँ, और आज जो मीटिंग हुई है टोल प्लाज़ा के ख़िलाफ़, लखनपुर में जो टोल प्लाज़ा जो लगा है उसके ख़िलाफ़ एक आंदोलन की शुरुआत एक कमेटी बनाकर आज एक नए पड़ाव में आ पहुंची है। आल पार्टी टोल प्लाज़ा एक्शन कमेटी का आज निर्माण किया गया है, और जिसमें मुझे बतौर कन्वीनर एक जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिस तरीके से तमाम आवाम के सामने ये जगजाहिरी है कि टोल प्लाज़ाओं को लगातार लगाकर बढ़ाकर आम लोगों की जेबों पर डाका डालने का जो काम, जो मुहिम इस सरकार ने शुरू की है, उसके खिलाफ हमारा मूवमेंट है। ये सिर्फ लखनपुर की बात नहीं है, ये पूरी की पूरी जनता की बात है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से हमारा देश एक मंदी में है। हम देख रहे हैं कि आज पर कैपिटा इनकम की क्या हालत है, हमारे जीडीपी की क्या हालत है। आज सबके सामने है कि बेरोज़गारी चरम पर पहुंच चुकी है। कोरोना महामारी ने जो पहले से ही मंदी थी उसको और ज़्यादा गहराया है, लेकिन हमारी सरकार उसी कोरोना महामारी की आड़ में लोगों को सपोर्ट करने के बजाय उनसे पैसा छीन रही है, उनसे पैसा उनकी जेबों पर डाका डाल रही है। तो ये हमारा यूथ कतई स्वीकार नहीं करेगा। ये जो हमारा मूवमेंट है, इस मूवमेंट में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, सभी सामाजिक संस्थाएं
सभी NGOs, जितने भी इंडिविजुअल जो कि इंडिविजुअल लेवल पर भी लोगों के जनवादी अधिकारों की तायद करते आए हैं, वो सब लोग इसके समर्थन में हैं, हमारे साथ हैं। कठुआ की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता जो है उसकी भावनाएं इस मुद्दे के साथ जुड़ी हैं, तो ये टोल प्लाजा हम यहाँ पर नहीं रहने देंगे। देखने में आ रहा है कि जो भी टोल प्लाजा के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता है, पुलिस उसे मौके पर ही डिटेन कर रही है, क्या कहेंगे इसको, तानाशाही है तो क्या? नहीं, ये तो है ही है। जो भी आंदोलन, जब भी आंदोलन लोगों ने किए हैं, पुलिस ने या अन्य सैन्य बलों ने, या आप देख लीजिए कोई भी और इस तरीके की सरकारी मशीनरी है, समय के शासकों ने उनका दुरुपयोग तो किया ही है। मैं तो सीधे तौर पर कहना चाहूँगा, अगर हमने जब देखा कि जब इंदिरा गांधी की सरकार में इमरजेंसी लगी थी, आज भी वही इमरजेंसी है, बस अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। वो डिक्लेयर्ड थी, ये अनडिक्लेयर्ड है, इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। हम देख रहे हैं एक तरफ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करी जा रही है, दूसरी तरफ जाति के आधार पर गोलबंदियाँ की जा रही हैं, तीसरी तरफ नौजवानों में बेरोज़गारी और अलग अलग तरीके के मुद्दे हमारे सामने आप देख सकते हैं। अभी कोरोना महामारी का बहाना बनाकर कितने तरीके के जो राजनीतिक कार्यकर्ता थे उनको जेलों में ठूंसा गया, फर्जी केस उन पर डाले गए। ये सारी चीज़ें समय की सरकारें करती आई हैं, लेकिन लोगों का काम होता है कि इस पर लड़ना, इसको रजिस्ट करना, एक प्रतिरोध बनाना। वो प्रतिरोध हम बनाएंगे, हम बना रहे हैं। इस टोल बजाई ताने वास्ते इस कमेटी कन्नै अपना खून भी लागे, अपनी जान भी देगे, ये विश्वास में दिलाना चाहता। भाजपा जी हमेशा आखदी है कि कश्मीरी हुक्मरान ने जम्मू के डोगरियां का हक छीना है, उनके पर तानाशाही की है, कितना फर्क देखते हो हूँ? मैं तुसें एक गल सुना, बीजेपी ने ਉਹਦੇ ਕੋਲ डबल किया, 370 टुट्टी, उत्थे एक टोल प्लाजा अस आखदे नवीं रिक्रूटमेंट करते, नवी कंपनियां इत्थे आंदियां ते फिर लोगों पर बोझ पाते। इस कोविड-19 के चलते सरकार ने खासकर जम्मू पर जिहड़ा बोझ पाया, वो जिहड़ा डोमिसाइल एंटी डोमिसाइल लिया, कश्मीरा च कुसा नहीं जाना तो नौकरी करन, और कठुए विच खासकर जम्मू प्रोविंस दे विच साढ़े नौजवान साथी न उनके नौकरी पर डाका पौना है। और 10 साल के बाद मैं तुझे थोड़े चैनल के माध्यम कन्नै डंके जोड़ रखना, साड़ी जी जम्मू कश्मीर स्टेट ही पीसफुल स्टेट ही, और इतना वो बदमाशी पौनी है, साढ़ा तो निकलना बाहर मुश्किल हो जाना। और मैं क्या कहना कि ये जी मर्जी केंद्र की सरकार हो, चाहे भाजपा सरकार हो, चाहे कोई और सरकार रही हो, गुणगान इन्हें हमेशा कश्मीरी का किया। पिछले दिनों तो देखा इन्हें भी मिलिटेंट के बच्चे स्कॉलरशिप दी, तो साढ़े जम्मू के नौजवान ने दिता रिक्रूटमेंट, तुझे सवाल किया उन्होंने जवाब दिया। 370 टुट्टी, 1,45,000 नौजवान हाँ जो साढ़े JNK बैंक के एक्सपीरियंट है, जिन्हें 9 करोड़ दिया आवेदन जरा फीस जमा कराई थी, कोचिंग भी ले दी उन्हें, और वो बच्चे जेडे प्रीलिम मेन्स क्लियर किया, और उहदे च केह् कीता ने, और रिक्रूटमेंट लिस्ट कैंसल की। क्या कैंसल की? पढ़ना लाया भी धांधली हुई थी। सच्ची गल ये ही जेडे साढ़े गवर्नर साहब, एक्स गवर्नर साहब मलिक साहब, उन्हें तुसें साफ आख्या और रिकॉर्डेड है कि उहदे च कहा कि जम्मू के नौजवान मते लगा करते हैं, तो हूँ भी सुनाने की जरूरत नहीं है कि ये जी भाजपा सरकार है ये भी जम्मू विरोधी है। सन्नी जी के सदारत में, जहाँ सन्नी की पहल पर, क्षमा जो लखनपुर से हैं, इनकी पहल पर जो आज सब इकट्ठे हुए, उसमें आपके सामने सारी रिपोर्टिंग आ गई है कि कमेटी बनी है, और वो अपनी मीटिंग करके आगे हमें जो भी हुक्म देगी हम उस पर चलेंगे। मैं सिर्फ आपसे जो एक इनकी बेईमानी सरकार की और इनका दोगलापन, जैसे डबल जो इस वक्त सरकार है, इस वक्त की सरकार के प्रीडेसेसर जो थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके टाइम पर ये लेन बनना हमारी शुरू हुई थी। इसमें 6 फ्लाईओवर है जम्मू तक। हमारा फ्लाईओवर है मगर खड्ड से लेकर हटली मोड़ से ऊपर फ्लाईओवर है, बिरला फैक्ट्री से फ्लाईओवर है, और फिर खरोड़ से लेकर ऊपर फ्लाईओवर है, और जाकर सार खड्ड में जाकर मिलाना है उसको। ये इन्होंने एक भी फ्लाईओवर नहीं बनाया। हम कहीं भी चौक नहीं है, कालीबड़ी में चौक नहीं छोड़ा है, क्यों नहीं छोड़ा चौक है, इसके ऊपर फ्लाईओवर जाना है। हटली मोड़ पर क्यों नहीं चौक छोड़ा कि इसके ऊपर फ्लाईओवर जाना है। इसी तरह लखनपुर से लेकर जहाँ तक जो फ्लाईओवर बनने थे वो नहीं बनाए। उसके बाद चुड़वाल मोड़ पर फ्लाईओवर था, वहाँ पर चौक नहीं है। जाले चक में चौक नहीं है। हीरानगर में बना एक फ्लाईओवर, 2 वो नहीं बने।
कूटा में चौक बनाया गया, वहाँ पर सड़क को चौड़ा किया गया और वहाँ पर बाकायदा दिखाई दिया कि जहाँ पर सड़क ही रहेगी। और गुगवाल में जाकर चौक बनाया गया, सांबा में फिर जाकर इन्होंने चौक नहीं बनाया और फ्लाईओवर भी नहीं बनाया। इसी तरह जम्मू तक जाते इन्होंने 6 फ्लाईओवर को अभी तक नहीं बनाया। जे हम जो समझते हैं कि इट इज़ अनकम्प्लीट रोड जो नेशनल जिसका नाम जो नेशनल हाईवे दे रहे हैं, ये इनकम्प्लीट है। जब इनकम्प्लीट है, जो 6 लेन ही नहीं है, इसकी 6 लेन बनती है फ्लाईओवर बनाकर, तो फिर हमारे पर जो टोल कैसे लगा सकते हैं? ये बिल्कुल हमसे हमें ये समझ कर यतीम समझ कर, अब जम्मू कश्मीर की जनता को यतीम समझ कर सेंट्रल गवर्नमेंट हमसे एक बिल्कुल हमारे साथ एक जुल्म कर रही है। हमारे साथ बदले की भावना से काम किया जा रहा है कि इन्होंने 30-50 साल स्पेशल स्टेटस एंजॉय किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उन्होंने नहीं मानना था उस वक्त, अब हम इनको रगड़ कर दिखाएंगे कि ये कैसे जीते हैं। अब वो हम पर हो रहा है और हर बात पर हो रहा है। जिस बात पर भी होता है कोई कानून नहीं है, हमारे पर आइन नहीं चल रहा कोई। जम्मू कश्मीर में इस वक्त आइन कोई नहीं है, ना इंडियन आइन है ना जम्मू कश्मीर का आइन है। एक रूल्स की लिस्ट बनाई गई है, एक रूल्स की लिस्ट बनाई गई है। उस रूल्स की लिस्ट के तहत हम पर हुकूमत चलाई जा रही है और वो सुबह बदल जाती है। आज कहते हैं कि 6000 पक्के हो जाएंगे, कल कहते हैं कि नहीं ये रूल बदल गया। आज कहते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन बनेगा, दूसरे दिन कहते हैं पब्लिक कमीशन कैंसिल कर दिया गया, चेयरमैन भी हटा दिया गया, फिर आ जाता है। इस तरह ये हमें ना कानूनी तौर पर चला रहे हैं, ना हमें कोई इंसानी तौर पर चला रहे हैं। हमें बदले की भावना से हमसे बदला लिया जा रहा है और जम्मू कश्मीर की जनता को जलील किया जा रहा है। जलील कि आप बहुत बड़े कहते थे स्पेशल स्टेटस वाले, अब आओ। और जनता में हिंदुस्तान में इतना प्रचार किया गया है हमारे खिलाफ कि ये लोग खाते ही रहते थे। इंडिया को इन्होंने खा लिया, भारत को इन्होंने खा लिया और खा कर इन्होंने हमें धोखा दिया। हमने धोखा नहीं दिया, दिया तो दिल्ली ने धोखा हमें। हम कहाँ धोखा देने वाले थे, हम तो उनके साथ चलने वाले थे। हमने तो हाथ बढ़ाया था कि हमें ले चलो साथ। हमारे जो उस वक्त के लीडर थे उन्होंने तो हाथ बढ़ाया था, लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ है। और ये टोल प्लाजा तो एक बिल्कुल हमारे साथ डबल स्टैंडर्ड, बेईमानी, दुगलापन और जुर्म है हम पर हो रहा है। इसे हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए हमारी जनता को। अपने कठुआ के मीडिया भाइयों का धन्यवाद करता हूँ कि हमारे कठुए के लिए खास करके कोई भी जो जायज़ काम है उसके लिए हर वक्त तैयार रहते हैं और पूरी कवरेज देते हैं, उन लोगों तक उस बात को पहुँचाते हैं। दूसरा में जो नौजवान हैं जिन्होंने आज कमेटी बनाई है, इनके भी हम धन्यवादी हैं कि इन्होंने भी जो एक अच्छा काज है खास करके पब्लिक के लिए इन्होंने अपने कंधे पे उठाया है और हम इनके साथ बिल्कुल पूरा सहयोग करेंगे। और तमाम कठुआ वासियों को मैं अपील करूंगा कि वो भरपूर साथ दें इनका। और ये जो टोल प्लाज़ा है इसको यहाँ से ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी पहले ही, जैसे मैं ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता हूँ, ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा घाटे में है। एक नौजवान पे 25-26 लाख का कर्जा है, EMI हम भर नहीं रहे, बैंक हमको तंग कर रहे हैं और हर माध्यम से हम जो नीचे जा रहे हैं। हमारे ड्राइवरों के बच्चे जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उनके लिए मुश्किल है, उनके सर्वाइव करना मुश्किल है। कभी इन्होंने कोई उनके लिए रिलीफ नहीं दी और ऊपर से ये नए टोल प्लाजे लगा के, और इस हमारे JNK स्टेट को, कठुआ का नहीं मैं कहूँगा, ये JNK स्टेट को इतना बोझ थले देना, अगर गवर्नमेंट इतनी भूखी है, कम से कम JNK की जो गाड़ियाँ हैं, JNK के जो लोग हैं, इनके लिए तो माफ़ करे। कठुआ से अलर्ट इंडिया न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।